फ़लसफ़े और इल्मी शऊर को शायरी बनाना जनाब जावेद अख्तर का हुनर है। उन्होंने हमारे मुशायरे को बावक़ार बनाया, तारीख़ी बनाया, यादगारी बनाया। बहुत शुक्रिया। हमारी फ़हरिस्त में 3 मोतबर शख्सियतें और हैं। मोहतरमा ज़हरा निगाह साहिबा, पाकिस्तान की मेहमान शायरा, मोहतरम डॉक्टर मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब, और आखिर में हज़रत बेकल उस्साही। ये 3 शख्सियतें और हैं। ज़हरा निगाह साहिबा इस मुशायरे में 50 साल से ज़्यादा का अरसा हुआ तशरीफ़ ला रही हैं। उनकी शख्सियत का एहतराम यहाँ इतना ज़्यादा है और ख़ास तरीक़े से माधो भाई की फ़ैमिली उन्हें अपनी फ़ैमिली का एक फ़र्द समझती हैं। ज़हरा निगाह साहिबा की शख्सियत जो है वो 6 दहाइयों पर मुश्तमिल है। इन 6 दहाइयों में उन्होंने अपने इल्मी और अदबी अंदाज से उर्दू शेर व अदब को जो कुछ भी दिया है वो उर्दू शेर व अदब की तारीख़ का एक हिस्सा बन गया है। उनकी शख्सियत दोनों मुल्कों में अदब और एहतराम से देखी और समझी जाती है। दोनों मुल्कों की दोस्ती का पुल है उनकी शख्सियत, और उनका जो कुछ भी सरमाया है कलाम का, उस पर तो दर्जनों किताबें लिखी जा सकती हैं। मैं इस वक्त सिर्फ़ ये कह सकता हूँ कि जो शायरात पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में हैं उनमें सबसे रोशन शख्सियत का नाम जो है वो ज़हरा निगाह है। मैं बहुत अदब से उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएं। देखिए, कई दफ़ा ये ज़िक्र हो चुका है ख़वातीन व हज़रात कि मैं 60 दहाइयों से आती हूँ, जो मेरी उम्र 2 साल की थी जब मैं पहली दफ़ा आई थी। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आप यकीन मानिए मैं मशायरों में जाती नहीं हूँ, लेकिन इस मशायरे के साथ मेरी एक वाबस्तगी है और वो बहुत गहरी वाबस्तगी है। अब इन बच्चों का कहना मुझसे टाला नहीं जाता, क्योंकि ये बच्चे तो मेरे अपने बच्चे ही हैं। तो मैं आपको कुछ चीज़ें सुनाती हूँ। कुछ शेर, पहले 2-4 शेर, एक गज़ल के, पूरी गज़ल तो नहीं होती लेकिन मुतफ़र्रक़ कुछ अशार मैं सुनाना चाहती हूँ। इरशाद। मध्यम आँखों में पिछले मंज़र ने दिया जलाया है, मध्यम आँखों में पिछले मंज़र ने दिया जलाया है, यादें कैसी जवान हुई हैं जब से बुढ़ापा आया है। वाह 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 वाह। मध्यम आँखों में पिछले मंज़र ने दिया जलाया है, यादें कैसी जवान हुई हैं जब से बुढ़ापा आया है। मिट्टी की खुशबू से मुअत्तर मेरा पीछा करती हैं, मिट्टी की खुशबू से मुअत्तर मेरा पीछा करती हैं, किसकी आवाज़ें आती हैं, किसने मुझे बुलाया है। वाह वाह वाह। अंदर भी नहीं और कहीं बाहर भी नहीं है, लगता है कि अब अपना कोई घर ही नहीं है। एक ये छोटी सी नज़्म है और इसका नाम है वर्षा। वर्षा जो हमें अपने बुज़ुर्गों से मिलता है और हम अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। मुड़कर पीछे देख रही हूँ, क्या क्या कुछ वर्षे में मिला था और क्या कुछ मैं छोड़ रही हूँ। मेरा घर तूफ़ान ज़दा था, मेरे बुज़ुर्गों ने देखा था वो इफ़रीते वक्त के जिसने उनसे सब कुछ छीन लिया था, फिर भी क्या कुछ मुझको मिला था। चेहरे पर मेहनत की चमक थी, आँखों में गैरत की दमक थी, हाथ में हाथ धरे थे कैसे, खाली हाथ भरे थे कैसे। हाथ में हाथ धरे थे कैसे, खाली हाथ भरे थे कैसे। मिलजुल कर रहने की रविश थी, जिंदा रहने की ख्वाहिश थी। ये सब कुछ उस घर से मिला था
वो घर जो एक खाली घर था। बहुत मैंने अच्छे। मैंने एक भरे कुनबे में अपने हंसते बसते घर में खौफ का विरसा छोड़ दिया है, रिश्ते जुरत तोड़ दिया है। लहजों में लफ्ज़ों की बचत है, गुर्बत में कैसी वहशत है। अपनी खुशियाँ, अपने आंगन, अपने खिलौने, अपने दामन, मुड़कर पीछे देख रही हूँ, क्या क्या कुछ वर्षे में मिला था वाह और क्या कुछ मैं छोड़ रही हूँ। वाह 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 भाई वाह। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि देखिए, एक मौजू बहुत अहम पिछले दिनों इसके ऊपर काफ़ी लिखा भी गया अखबारों में, और WHO की एक रिपोर्ट भी आई है। ये पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में दोनों जगह ये चीज़ हो रही है। अगर आप गाँवों में जाएं और देखें तो वहाँ आपको छोटे बच्चे तो नज़र आते हैं, छोटी बच्चियाँ नहीं नज़र आती, इसलिए कि उन्हें पैदा होने से पहले ही जिन्स मालूम करके और उन्हें ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये नज़्म उस बच्ची की तरफ से है जो पैदा नहीं हो पाई, लेकिन वो अपनी माँ से मुखातिब है। जावेद सुनिए तुमने, वो कहती है, मैं बच गई माँ, मैं बच गई, मैं बच गई माँ, मैं बच गई माँ, तेरे कच्चे खून की मेहंदी मेरी पोर पोर में रच गई माँ, मैं बच गई माँ, मैं बच गई। गर मेरे नक्श उभर आते वो फिर भी लहू से भर जाते, गर मेरे नक्श उभर आते वो फिर भी लहू से भर जाते। मेरा कद जो थोड़ा सा बढ़ता मेरे बाप का कद छोटा पड़ता, मेरा कद जो थोड़ा सा बढ़ता मेरे बाप का कद छोटा पड़ता। मेरी चुन्नी सर से ढलक जाती, मेरे भाई की पगड़ी गिर जाती। मैं बच गई माँ, मैं बच गई माँ, तेरे कच्चे खून की मेहंदी मेरी पोर पोर में रच गई माँ, मैं बच गई माँ, मैं बच गई। वाह वाह। मेरी आंखें रोशन हो जाती, मेरी आंखें रोशन हो जाती, तेज़ाब का सुरमा लग जाता। मेरी आंखें रोशन हो जाती, तेज़ाब का सुरमा लग जाता। सट्टे वट्टे में बढ़ जाती, हर ख्वाब अधूरा रह जाता। सट्टे वट्टे में बढ़ जाती या कारी में काम आ जाती, हर ख्वाब अधूरा रह जाता। तेरी लोरी सुनने से पहले मैं अपनी नींद में सो गई माँ, अनजान नगर से आई थी, अनजान नगर में खो गई माँ, मैं बच गई माँ, मैं बच गई माँ, तेरे कच्चे खून की मेहंदी मेरी पोर पोर में रच गई माँ, मैं बच गई माँ, मैं बच गई। वाह 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 वाह, नवाज़, क्या कहने। ये एक नज़्म है, मालूम नहीं मैंने शायद पहले आपको सुनाई हो या ना सुनाई हो। ये एक नज़्म है, बेकल साहब, कुरैशी साहब, जावेद, एक ऐसे सिपाही के नाम है ये नज़्म जिसकी किस्मत में, जिसके मुक़द्दर में कभी अपनी सरहदों पे लड़ना नसीब ही नहीं होता। हमेशा लाखों मील, करोड़ों मील दूर जाके वो लड़ता है। जाने वाला आजकल अफ़गानिस्तान में लड़ रहा है, कभी वियतनाम में लड़ रहा था, कभी कहीं लड़ रहा था। जाने वाला अपनी राह पे जाने को तैयार खड़ा है, हथियारों से बदन सजा है, कंधे पर खाकी थैला है। थैला क्या है, जादू की जंबील ही समझो, इस जिसमें उसकी सारी दुनिया दोष बदोश चली आई है। पिछले जाड़े बूढ़ी माँ ने बुनकर एक स्वेटर भेजा था, वो भी सिमट कर एक कोने में बैठ गया है। काफ़ी के मटियाले मग पर बच्चों की तस्वीर छपी है, वो भी एक सिलवट की ओर से झांक रही है। बीवी की पलकों के सितारे थैले